सो ये फॉर्मूलेस तो हम लोगों ने कल देख ही लिए थे, है ना। लेट्स जस्ट गो थ्रू इट वंस फटाफट। तो साइन ए प्लस बी हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा। उसी तरह कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया। tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b है, और tan a माइनस बी tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b है। उसके बाद cot a प्लस b cot a cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a है। उसी तरह cot a माइनस b is cot a cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a, राइट। sin a प्लस b into sin a minus b is sin square a minus sin square b, which is also equal to cos square b minus cos square a, right? Cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b, which is equal to cos square b minus sin square a. So ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। साइन 15 डिग्री ऐसा कुछ भी आता है, 15 डिग्री 75 डिग्री ये सब चीज, तो आपको हमेशा बस ये ढूंढना है कि ये किसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके बन सकता है नोन एंगल्स को। तो देखो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करते हैं तो 15 डिग्री होता है। तो साइन 15 डिग्री इज साइन 45 माइनस 30, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू है 1 बाय रूट 2, कॉस 30 डिग्री हमारा हो गया रूट 3 बाय 2, माइनस कॉस 45 1 बाय रूट 2, साइन 30 1 बाय 2। सो दिस इज रूट 3 बाय 2 रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, सो दिस इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा बेसिकली इस तरह का जो भी होगा, 15 डिग्री है 75 डिग्री है, इसको हम लोग 75 डिग्री को 45 प्लस 30 करके लिख सकते हैं, राइट। और उसके बाद अगर मान लो 75 हो गया और 45 प्लस मान लो 105 डिग्री है, तो इसको हम लोग 45 प्लस 60 लिख के कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं इन सब से, तो जिससे कि हम लोगों को सॉल्व करके वैल्यूज आ जाए जो नोन वैल्यूज के टर्म्स में। मल्टीपल वाले मेथड से भी हो सकता है। हाँ 15 डिग्री वाला तो हम लोग कर ही सकते हैं। अभी हम वो फॉर्मूला नहीं किए ना, थीटा बाई 2 करके हम लोग कर सकते हैं। सो साइन जो थीटा बाई 2 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो, मतलब साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैसा फॉर्मूला लेके कर सकते हैं। या साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं करने के लिए, ठीक है ना। तो वो हम लोग जो मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स करेंगे उसमें भी यूज करके उसको भी यूज कर सकते हैं। खासकर जो ये 15 इंटू 2 30 होता है, तो हम लोग को पता है 30 डिग्री का वैल्यू, तो ऐसे वैल्यूज जहाँ पे कि ट्वाइस ऑफ जो उस पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू हम लोगों को नोन होता है, तो वहां पे हम लोग को मल्टीपल सब मल्टीपल्स वाले भी यूज करते हैं। जैसे यही सेम चीज 13 पाई बाई 12 दिया हुआ है, इसको 13 पाई बाई 12 को हम लोग बेसिकली पाई प्लस पाई बाई 12 लिख लें, है ना। तो ये 13 पाई बाई 12 हो जाएगा। तो पाई बाई 12 इज व्हाट 15 डिग्री ओनली, है ना। सो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, छोटे भाई भाइयों को थोड़ा अपने से दूर रख के तो डिस्टर्ब करेंगे आप। सो पाई प्लस पाई बाई 12 अगर हम लोग कर ले तो tan 180 प्लस थीटा, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 12 हो जाएगा, राइट। अब ये tan पाई बाई 12 हो गया। अब ये पाई बाई 12 देखो क्या है, 180 बाई 12, 180 बाई 12 का मतलब 15 डिग्री होता है। 15 डिग्री तो 45 माइनस 30 कर लो, मतलब tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ पाई बाय 6। So this is equal to tan a minus b is tan a, tan pi by 4
minus tan pi by 6 tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan B. अब ये वैल्यूज पुट करो, देखो tan pi by 4 1 है, minus 1 by root 3 1 plus 1 into 1 by root 3, तो इससे हमारा आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3, सो विच गिव्स यू रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1. ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली tan पाई बाय 12 हो जाएगा. अब जब ये हम लोग को वैल्यू पता चल गया रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, ऊपर नीचे क्या करो, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो रैशनलाइज करने के लिए, ऐसे तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 हो गया. सो 4 माइनस 2 root 3 by 2, this is 2 minus root 3. Is it clear? Now if you have to prove sin x plus y by sin x minus y, ये भी डायरेक्ट एप्लीकेशन है. LHS में हम लोग कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो sin x plus y हमारा क्या हो जाता है, सो LHS is equal to sin x plus y by sin of x minus y. sin a plus b is sin a cos b, मतलब sin x into cos y plus of cos x into sin y divided by sin x into cos y minus cos x into sin y. अब इसको क्या करो, बिकॉज हम लोग को देखो tan x tan y ऐसे दे रखा है, तुम इसको क्या करो cos x cos y से डिवाइड कर दो. सो डिवाइडिंग numerator and denominator by cos x into cos y, दोनों से इसको डिवाइड कर देते हैं. तो न्यूमरेटर को करेंगे तो भाई sin x into cos y डिवाइडेड बाय cos x into cos y प्लस cos x into sin y डिवाइडेड बाय cos x into cos y डिवाइडेड बाय sin x into cos y by cos x into cos y minus cos x into sin y by cos x into cos y. cos y कैंसिल हो गया, cos x कैंसिल हो गया, सिमिलरली यहाँ cos y कैंसिल हो गया और cos x कैंसिल हो गया. So sin x by cos x is tan x, sin y by cos y is tan y, और sin x by cos x tan x minus sin y by cos y tan y. So tan x plus tan y divided by tan x minus tan y. Is it clear? क्लियर है बच्चों? अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा भी जाता है एग्जाम्स में. शो दैट tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x. अब इसमें जो बेसिक है वो ये है कि tan 3x can be written as tan 2x plus x. 3x को ब्रेक कर सकते हैं 2x plus x. अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमें ये आ जाएगा, है ना. टिपिकल क्वेश्चन है बेसिकली, ये तुमको आना चाहिए कि ये इसी तरीके से ये होगा. सो tan 3x को tan 2x plus x हो गया, तो इसको लिखो tan 3x is equal to, अब ये इसको ओपन कर लो tan 2x plus x को, तो हो जाएगा tan 2x plus tan x by 1 minus tan 2x into tan x. ऊपर लेके चले जाओ, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लो इसको, मतलब tan 3x into 1 minus tan 2x into tan x is equal to tan 2x
प्लस ऑफ tan x, मल्टीप्लाई कर लो, tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस ऑफ tan x। लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x is equal to tan 3x into tan 2x into tan x. This is what we had to prove. Clear बच्चों? Yes, sir. अब देखो ये जो शुरू के क्वेश्चंस हैं 3.3 के, ये सारे इसी पे बेस्ड है। इन सब में ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आप देखो तो इन सब में बस एंगल्स का वैल्यू डालना है सीधे, मतलब पाई बाय 6 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, जो भी साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और tan 45 डिग्री, इन सब का वैल्यूज डालोगे अपने आप आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे करना है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री हो गया, 7 पाई बाय 6 मतलब पाई प्लस पाई बाय 6, इसको कन्वर्ट कर लेंगे पाई प्लस पाई बाय 6 में, और कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस कॉसेक पाई बाय 6 होगा, बट उसका स्क्वायर कर रहे हो तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे पाई बाय 3 का वैल्यू जो है 60 डिग्री डाल के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब डायरेक्ट एप्लीकेशन है, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हम लोग को आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन मान लो इसका हम अगर बता दें तुमको, सेकंड वाले का, सो सेकंड वाला अगर सॉल्व करते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ट्वाइस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, कॉसेक 7 पाई बाय 6, तो इसको हम लोग पाई प्लस पाई बाय 6 लिखते हैं, तो माइनस कॉसेक पाई बाय 6 होता है, माइनस कॉसेक पाई बाय 6 का स्क्वायर है यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर जब बोल रहे हैं, तो ये कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, कॉसेक पाई बाय 6 मीन्स इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2 हो गया, और 4 इंटू 1/4 ये 1 हो गया, 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये थर्ड फोर्थ भी वैसा ही है ना। यहाँ पे बस ये एक 5 पाई बाय 6 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, तो 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 पाई बाय 4 जो है, इसको पाई माइनस पाई बाय 4 करके 180 माइनस पाई बाय 4 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है बच्चों? ये 75 और 15 डिग्री वाला अभी हम लोगों ने किया है, 75 को हम लोग 45 प्लस 30 लिख लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला लगा लेंगे। 15 को हम लोग 45 माइनस 30 लिख लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला लगा लेंगे। ये देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम अगर देखो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, ये जो पूरा पाई बाय 4 माइनस एक्स है, इसको ए मान लेते हैं, पाई बाय 4 माइनस वाई को बी मान लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। सो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो मतलब कॉस ऑफ ए मेरा है पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, सो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो गया, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया।
क्लियर है? यस सर। नमन भैया समझते जा रहे हैं ना? नमन और अभेद्या, आप लोग पहली बार क्लास कर रहे हैं ये वाली, तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यस सर। जहां नहीं समझ में आएगा रोक के पूछ लेना नमन का, एकदम शर्माने की जरूरत नहीं है। शर्माओगे तो फिर कैसे तुम रैप करोगे सबके सामने, है? जी सर। उसके बाद रह जाओगे, फिर बादशाह नहीं बन पाओगे। बादशाह नहीं, क्या क्या रफ्तार, रफ्तार नहीं बन पाओगे, है ना? यस सर। रिकॉर्डिंग चल रहा है तुम्हारा? यस सर। भेजो यार, तुम कुछ भेजते ही नहीं हो रिकॉर्डिंग। हम थोड़ा ना उसको चोरी करके अपने नाम से पब्लिश कर देंगे। सर भेजूंगा सर, भेजता हूँ आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो tan π/4 प्लस एक्स और tan π/4 माइनस एक्स। इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, LHS में tan a प्लस बी tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया, डिवाइडेड बाय tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब tan π/4 1 होता है, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। अब देखो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स। अब देखो ये सिंपल है बिल्कुल। LHS में cos 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये cos पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cos एक्स। और cos माइनस एक्स है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये cos एक्स ही रहेगा। तो माइनस cos एक्स इंटू cos एक्स डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो ये साइन एक्स हो गया, इंटू cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा, cos है सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, राइट? तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो गया, cos बाय साइन कॉट होता है, तो प्लस ऑफ cot स्क्वायर एक्स। ये सब नमन तुमको आता है ना समझ, कि 180 प्लस थीटा कैसे करते हैं, माइनस थीटा कैसे करते हैं, ये सब आता है? पिछली क्लास में ध्यान दिया था ना तुम लोग, तुमने ये सब चीज पे? ये सर लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन याद करना पड़ेगा तुमको और समझना भी पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं। अपने से प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स। ये भी वही चीज है, सिंपली वैल्यूज पुट करना है। 3π/2 प्लस एक्स मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। 3π/2 मतलब 270 डिग्री हो गया। अगर ये समझो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, तो बेसिकली 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस एक्स करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो ये सिंपली cos x हो जाएगा, इनटू cos 2π प्लस एक्स। ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, 2π के बाद तो ऐसे भी वैल्यू रिपीट होता है, ये cos x ही रहेगा। cos x इंटू cos x इंटू
cot of 3 pi by 2 minus x, 3 pi by 2 minus x मतलब आई एम सॉरी ये cos 270 प्लस थीटा में ये चेंज हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा क्योंकि 270 डिग्री पे ये चेंज होता है 3 pi by 2। हाँ, cot of 3 pi by 2 minus x है, cot 3 pi by 2 minus x, तो cot तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और cot ये 3 pi by 2 minus x cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया tan x प्लस cot 2 pi plus x, ये cot x ही होगा, tan x plus cot x, ये LHS है हमारा, which is equal to sin x cos x sin x into cos x, sin x by cos x, और इसको कर लेते हैं cos x by sin x। अब अंदर लेके चले जाएंगे sin x cos x को, तो यहाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगा sin स्क्वायर x, देखो cos cos कट जाएगा, sin into sin sin स्क्वायर हो गया, यहाँ sin sin कट जाएगा सेकंड वाले में और cos into cos cos स्क्वायर हो गया, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये RHS क्लियर है बच्चों? आ रहा समझ में? यस। अब ये भी देखो सिंपल है, इसमें हम लोग कह रहा है साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x। अब देखो ये तुम मान लो n प्लस 1 को मान लो a, n प्लस 2x को मान लो b, उसी तरह n प्लस 1x यहाँ पे हो गया a और n प्लस 2x हो गया हमारा b, राइट। तो ये हो गया साइन a इंटू साइन b प्लस cos a इंटू cos b, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b, राइट। तो इसका मतलब cos ऑफ n प्लस 1x माइनस ऑफ n प्लस 2x, तो भाई nx माइनस nx तो कट गया है, x माइनस 2x, cos ऑफ माइनस x विच इज इक्वल टू cos x ही होता है। क्लियर है बच्चों? आ रहा समझ? यस सर। अब देखो, तो एनसीईआरटी में जो इस वाले कंपाउंड एंगल्स पे थे इतने ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी में, बाकी तो अथाह सागर है, ट्रिग्नोमेट्री करते रहो, जितना करोगे तो भी कम है ना। अब आ जाते हैं फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो प्रोडक्ट टू सम, देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला दो तरीके का होता है, कंपाउंड एंगल्स अभी हम लोग पढ़े, कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला, अब हम लोग कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला। तो पहला तो प्रोडक्ट टू सम है और दूसरा सम टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा 2 sin a इंटू कॉस बी, ये देखो प्रोडक्ट है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और यहाँ पे ये क्या में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो गया। तो 2 sin a इंटू कॉस बी sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, राइट। तो एक साइन और कॉस है तो दोनों यहाँ पे साइन में कन्वर्ट हो जाता है, एक कॉस साइन है, कॉस ए साइन बी होगा तो ये चीज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन पहले है तो प्लस होता है, कॉस पहले है तो माइनस है। अब 2 cos a cos b अगर हम लोग लिख रहे हैं, 2 cos a cos b इज cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो दोनों cos होगा तो यहाँ पे cos होगा, दोनों sin होगा तो भी cos होगा, तो 2 sin a sin b इज cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। तो ये देखो डिफरेंस देखो, यहाँ a प्लस बी पहले था, सब में a प्लस बी पहले है, यहाँ वाले में उल्टा हो जाता है, a माइनस बी पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये याद करने का बस तरीका है, इसको याद कर लेना है ना। जो भी मेथड से तुम समझ पाओ, मेरे हिसाब से तो साइन कॉस जब ऑल्टरनेट होता है तो दोनों साइन होता है, दोनों कॉस और दोनों साइन होता है तो कॉस होता है, और उसके 2 sin a sin b में बस एक थोड़ा उल्टा चलता है, ये cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी।
अब ये है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट टू सम देखा, ये सम टू प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो सम है, साइन सी प्लस साइन डी, ये सम है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो टू साइन, अब जब ये साइन है दोनों तरफ तो यहाँ पे एक साइन और कॉस होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी करोगे तो टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो ये ऑपोजिट हो जाता है, उलट जाता है, सी प्लस डी यहाँ पहले है, यहाँ सी माइनस डी पहले आ जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों कॉस रहेगा, कॉस के केस में दोनों कॉस रहेगा, प्लस में दोनों कॉस और माइनस में दोनों साइन, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यहाँ टू साइन सी प्लस डी इंटू साइन, यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, सी सब जगह सी माइनस डी था, यहाँ डी माइनस सी हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि देखो जो कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ पे जो है, या इसके पहले वाले में जो साइन साइन सी साइन ए इंटू साइन बी वाला जो हम लोग कर रहे थे, टू साइन ए साइन बी वाला, वहां पे भी हम लोग देख रहे थे कि माइनस वाला जो है पहले आ गया, तो थोड़ा लास्ट वाला जो है हमेशा जो आप ऑर्डर में याद करेंगे वो थोड़ा उल्टा है, ये ध्यान रख के अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर। क्लियर है बच्चों? यस तो ये सब तो सिंपल एप्लीकेशन है भाई, टू साइन थ्री थीटा इंटू साइन थीटा, ये सब डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर्मूले देख के चलें, सो टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी करेंगे तो ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा। पहले वाला का अगर हम लोग देखेंगे तो साइन ए प्लस बी मतलब 5 थीटा प्लस थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी 5 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस ऑफ साइन 4 थीटा। क्लियर है बच्चों? उसी तरह से जितने जो भी तुम उठाना चाहो, मान लो ये साइन कॉस वाला हो गया, अब दोनों साइन वाला ले लेते हैं, दोनों कॉस वाला ले लेते हैं, तो दोनों कॉस है और दोनों साइन है यहाँ पे मान लो, तो जैसे थर्ड वाला करते हैं तो थर्ड वाले में दोनों साइन यूज हो रहा है, सो दिस इज बेसिकली टू साइन ए साइन बी, राइट। तो ये लास्ट वाला हो गया हमारा, तो दिस इज इक्वल टू 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B. Cos A minus B, that is 3 theta minus theta, minus cos A plus B, 3 theta plus theta. So this is cos 2 theta minus of cos 4 theta. और ये जो दोनों cos वाला है, इसमें अगर हम लोग फिफ्थ वाले में यूज करते हैं तो वी हैव, सी इन सब में टू था, यहाँ टू नहीं है, टू नहीं है तो हमको टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाफ ऑफ cos 75 into cos 15, so this will give you cos x plus y plus cos x minus y वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो cos of 75 plus 15, okay, and plus of cos 75 minus 15, ये फॉर्मूला लगाओगे तो हाफ ऑफ ये कितना हो गया, cos 90 प्लस ऑफ cos ऑफ 60। सो यहाँ पे दोनों का वैल्यू पता है, तुम लोग पुट कर लेंगे, cos 90 0 है, cos 60 1/2 है, तो ये कितना हो गया 1/4 हो। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये सारे हम लोगों ने जो है क्वेश्चंस कर रखे हैं, थोड़ा पहले
सो अब हम लोग ये जितने ये मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूले अगर हम लोग देखें, सो साइन 2a, ये हम लोग को पता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, cos 2a है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। 3 फॉर्मूला होता है cos 2a, ठीक है। 2 मतलब पहला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख लोगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, और अगर cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला इसी से आता है, ये थर्ड वाला और ये फर्स्ट वाले को इक्वेट कर दो, -1 को उधर ले जाओगे तो 1 प्लस cos 2a इज 2 cos स्क्वायर ए। सिमिलरली तो इससे क्या आता है, cos स्क्वायर ए इज 1 प्लस cos 2a का स्क्वायर रूट, सॉरी cos स्क्वायर ए नहीं होगा, ये cos a हो जाएगा। इसमें ये स्क्वायर रूट हटा दो, 1 प्लस cos 2a बाई 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए जो है 1 माइनस cos 2a बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह tan 2a को हम लोग 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए, बेसिकली ये tan के टर्म्स में लिखें, tan 2a इज 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए, sin 2a इज 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एंड cos 2a इज अगेन 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो मल्टीपल एंगल्स हैं 2a को, उन सबको tan के टर्म्स में लिखा है। इज इट क्लियर? उसके बाद सेम चीज हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स में भी लेते हैं। सो इसको हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स कहते हैं। वो मल्टीपल था, ये सब मल्टीपल है। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a बाई 2, और जैसे 2a था तो a और a था, यहाँ पे a है तो a बाई 2 और a बाई 2 हो जाएगा। सेम जितने फॉर्मूलेज हैं उन सब में हम लोग यही सेम चीज करते हैं। तो साइन a इज 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, cos a is cos square a by 2 minus sin square a by 2, 2 cos square a by 2 minus 1, 1 minus 2 sin square a by 2, 1 plus cos a लगाएंगे तो 2 cos square a by 2 हो जाएगा, 1 minus cos a लगाएंगे 2 sin square a by 2 हो जाएगा। अब tan a को हम लोग 2 tan a by 2 1 minus tan square a by 2 लिख सकते हैं, sin a को 2 tan a by 2 1 plus tan square a by 2 लिखेंगे, और cos 2a को हम लोग 1 minus tan square a by 2 और डिवाइडेड बाय 1 plus tan square a by 2 लिखना। क्लियर है बच्चों? सर आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वो 15 डिग्री वाला इस मेथड से करके दिखा सकते हैं प्लीज? मैंने एक बार ट्राई किया था तो हुआ नहीं था। नहीं बात है, देख लेते हैं। देखो अभी हम लोग का क्या है कि साइन ऑफ 15 डिग्री मान लो निकालना है, तो मतलब बेसिकली तुमको फॉर्मूला ये साइन a बाई 2 वाला चीज करना है, ठीक है। तो या फिर cos ऑफ 15 डिग्री वाला करते हैं, पहले cos ऑफ 15 डिग्री कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा इस फॉर्मूले को अगर लेके चलो ये वाले को, तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस cos a बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a बाई 2 होता है, ठीक है। और cos ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं अगर cos 15 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। सो दिस इज cos ऑफ 15 डिग्री। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 2 वाला जो चीज है, इसको हम लोग, एक मिनट, हम लोग का वैल्यू उसका कितना आया था याद है क्या? एक सेकेंड।
इसको प्लस माइनस के साथ लेंगे, प्लस माइनस √3/2। तो इसको अगर हम लोग तो इसको अगर 4 को तुम बाहर भी लिख सकते हो तो प्लस माइनस √2 प्लस √3/2। तो जनरली जो इसमें जो वैल्यूज तुम देखोगे कि 22.5 डिग्री वाला वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, और π/8 तो 22.5 डिग्री के लिए दिया हुआ है, और उसके बाद 7.5 के लिए है कि भाई जो 15 डिग्री वाला यूज करके 7.5 डिग्री का भी निकाला जा सकता है। तो इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं सारे वैल्यूज। क्लियर है? जो उधर आया था तो उसी तरह अगर हम लोग उससे निकालते हैं cos ऑफ 45 माइनस 30 से, तो cos 45 इंटू cos 30 प्लस ऑफ sin 45 इंटू sin 30 कर लेंगे, तो 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री √3/2 प्लस 1/√2 इंटू तो √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगा। सो इन्होंने इसी को बेसिकली हम लोग ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं √3 प्लस ये दोनों जो वैल्यूज होगा, ये दोनों वैल्यूज सेम ही आएगा। अगर हम लोग दोनों का स्क्वायर करें तो ये आएगा 2 प्लस √3/4, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3/8। सो दिस इज 2 प्लस √3/4। तो इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो सेम वैल्यूज आएगा, मतलब बेसिकली दीज आर द सेम वैल्यूज। ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर निकालोगे और इसका जो स्क्वायर निकालोगे दोनों सेम ही वैल्यू आएगा, 2 प्लस √3/4। सो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया जाता है सेम नंबर। सो वैल्यूज सेम ही आ रहे हैं, तुम इस फॉर्म में भी लिखोगे तो भी सही है और इस फॉर्म में लिखोगे तो भी सही है। क्लियर है? तो जनरली ये उन जगह पे यूज करते हैं जहां पे कि हम लोग ये कंपाउंड एंगल से नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे 15 डिग्री हम कंपाउंड एंगल से कर सकते हैं, 22.5 डिग्री ये कंपाउंड एंगल से नहीं बनेगा, ये 45 का हाफ करके ही बनेगा। तो इसीलिए 22.5 डिग्री जैसा जो ये सब एंगल्स होता है, यहाँ पे हम लोग फिर ये फॉर्मूलेज यूज करते हैं, सम मल्टीपल और मल्टीपल वाला एंगल। ठीक है? Now trigonometric ratios of angle 3a in terms of angle A, तो sin 3a cos 3a और tan 3a का जो ये वैल्यूज है, ये इनके जो फॉर्मूलेज हैं, sin 3a को हम लोग 3 sin a minus 4 sin cube a लिखते हैं, cos 3a को 4 cos cube a minus 3 cos a लिखते हैं, और tan 3a को 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a लिखते हैं। सो ये हमारा 3 फॉर्मूला है, sin 3a का, cos 3a का और tan 3a का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ एंगल A/3, मतलब ये सब ट्रिप्लिकेट वाला जो हो गया, जिसमें कि हम लोग 1/3 वाले में करते हैं। सो यहाँ पे
सेम चीज 3a है तो यहाँ पे a लिखा है हमने, और अगर a एंगल लिखेंगे तो ये a/3 आ जाएगा। तो sin a इज 3 sin a/3 माइनस 4 sin क्यूब a/3। cos a को अगर हम लोग लिखेंगे तो 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3। तो a को यहाँ a/3 से रिप्लेस कर लेते हैं, जब 3a को हम लोग a से रिप्लेस करते हैं। So, जैसे ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं बेसिकली, राइट। सो इफ यू सी दिस, तो cos c प्लस cos d वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सम टू प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। सो cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स cos pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x by 2. So 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So pi by 4 plus x minus of pi by 4 plus x by 2. So ये LHS में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाया, सम टू प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। So this is 2 cos pi by 4 plus pi by 4 pi by 2 हो गया, प्लस सो pi by 2 और ये x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ pi by 4 माइनस pi by 4 कैंसिल हो गया। pi by 2 डिवाइडेड by 2 is pi by 4 into cos of 2x divided by 2 is x. So 2 cos pi by 4 1 by root 2 हो गया into cos x, which is equal to root 2 cos x. नेक्स्ट वाला देखो, ये cos 7x प्लस cos 5x। तो ये देखो ये सम है, सम से प्रोडक्ट में बेसिकली कन्वर्ट करेंगे। तो सम टू प्रोडक्ट cos 7x प्लस cos 5x, दोनों cos है, तो दोनों cos है तो हम लोग इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ पे साइन है तो ये बेसिकली 2 cos और बीच में माइनस है तो 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2, पहले cos आ गया क्योंकि माइनस है, इंटू साइन ऑफ 7x माइनस 5x बाई 2। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये देखो 2 तो गया, cos 12x बाई 2 मतलब cos ऑफ 6x इंटू 7x माइनस 5x 2x बाई 2 है तो cos ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ 7x प्लस 5x 12x बाई 2 इज cos 6x, 7x माइनस 5x 2x बाई 2 इज sin x, cos 6x कैंसिल हो गया, cos x बाई sin x इज इक्वल टू cot x, so which is equal to RHS। तो जहां पे भी तुम देखो कि यहाँ पे प्लस है बीच में और एक इसको कन्वर्ट करना है एक सिंगल कोई फंक्शन में, तो हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएंगे और उससे ये सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत, हम लोगों ने जब किया था उस समय पेयरिंग की बात मैंने की थी। हमेशा एक ऐसा पेयर बनाते हैं जैसे 5x प्लस x 6x होता है और 6x को 2 से डिवाइड करोगे तो 3x आएगा। तो हमेशा 5x और x को लो, यहाँ पे भी देखो 5x और x है तो ऊपर भी 5x और x को एक बारी पेयर कर लेते हैं हम लोग। तो इसको साथ में LHS पहले लेंगे। So your LHS is equal to
साइन ऑफ 5x प्लस साइन x को साथ में ले लिया हमने, साइन 5x प्लस ऑफ साइन x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x। फॉर्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन d वाला, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू cos ऑफ 5x माइनस x बाई 2 माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x में फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 5x बाई 2, ये इज इक्वल टू 6x बाई 2, 3x हो गया, 2 साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस x 4x है तो cos 2x हो गया, माइनस 2 साइन 3x हो गया डिवाइडेड बाय साइन 6x बाई 2, 2 साइन 6x बाई 2 मतलब 2 साइन 3x, x माइनस 5x माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, तो यहाँ माइनस साइन 2x हो। अब 2 साइन 3x यहाँ पे कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा cos ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 साइन 3x इंटू साइन ऑफ 2x। अब देखो 2 साइन 3x कट गया, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x, ये माइनस साइन ऊपर लेके चलेगा तो 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x इज 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 कट गया, साइन x को कैंसिल करेंगे तो एक साइन x बचेगा, साइन x बाय कॉस x 10x होगा। आगे समझ में? सो दिस इज योर RHS। तो इस तरह से अगर तुम करोगे, देखो हर क्वेश्चन में जितना प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन का एक टाइप होता है, तो RD शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सब से प्रैक्टिस करोगे तो तुमको कॉन्सेप्ट यही लगना है, फॉर्मूलेज यही लगने हैं, बट प्रैक्टिस से वो आएगा कि तुमको पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूले में किस तरह से पेयर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पेयर वाला चीज बताया कि हमेशा पेयर ऐसा बनाओ कि जैसे 5x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 3x आ रहा है, तो ऐसा पेयर का ध्यान में रखते हुए, और जब तुम सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हारे से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बने। क्लियर है बच्चों? So we'll stop here for the day, और अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री